हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं जो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और यदि इस राशि के बारे में कुछ विशेष कहा जाए तो ये साधना की राशि है, ये गुप्त रहस्यों की राशि है। ये राशि ऐसी है कि जहां पर कि समय आने पर उसके बहुत अच्छे बदलाव भी आ जाते हैं। समय आने पर यदि पूरे एफर्ट्स किए जाएं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस इस राशि वालों की होती है। अब मैं इस राशि के बारे में इस समय जो गोचर स्थिति है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक मालव्य योग इस समय शुक्र के गोचर के कारण वृश्चिक राशि वालों के साथ में बना हुआ है। यदि हम वृश्चिक लग्न और स्कॉर्पियो असेंडेंट लेते हैं तो ठीक जो 7th हाउस है, 7th हाउस में मालव्य योग बना हुआ है। जैसे कि इसके नाम से विदित है मालव्य। मालव्य मतलब एक अर्थ संपन्न, एक जैसे कहते हैं कि संपन्नता वाला योग, जिसमें कि हम हमारे चारों तरफ एक खुशियां आती है, वो मालव्य योग बना हुआ है। और ये मालव्य योग ठीक जो कह सकते हैं कि 26 जुलाई से ये ठीक 25 दिनों का मालव्य योग बना हुआ है। 26 जुलाई तक ये मालव्य योग रहेगा, जो कि 29 जून से शुरू हो गया है। 29 जून को यहीं पर वीनस का ट्रांजिट होगा और 29 के बाद तो 26 जुलाई यानी कि इसे कह सकते हैं ठीक 25 डेज का यहाँ पर मालव्य योग इन स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पर बना हुआ है। मालव्य योग उसे कहते हैं जबकि जो कुंडली की जो आपका होरोस्कोप है उसके 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र जब अपनी ही राशि में होते हैं तो इसे मालव्य योग कहा जाता है। और इससे समृद्धि की प्रॉस्पेरिटी इससे देखी जाती है। एक तो ये है। दूसरा जो है वो ये है कि सूर्य आपकी इस समय अष्टम भाव में है। करियर से जो संबंध रखते हैं सूर्य आपके ठीक अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस में दृष्टि पड़ती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अष्टम भाव से भी सूर्य का संबंध, सूर्य का हाउस 10th हाउस है और सूर्य बैठे हुए हैं अष्टम हाउस में। सन का जो ट्रांजिट है 8th हाउस में होना ये बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे सेना है, पुलिस है, रिस्क के फील्ड वाली नौकरियां हैं, या इसके साथ साथ में जैसे पुलिस सर्विस है, इन जगहों में ये इसके लिए ये समय आपके लिए अच्छा होगा यदि ऐसी तैयारियां आप कर रहे हैं सर्विसेज से संबंधित। और एक रिस्क फील्ड वाली सर्विसेज जो हैं इसमें आपके लिए इस समय बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए। केतु साथ में बैठा हुआ है, इसलिए ये लगता है यदि 10th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में हैं तो इन लॉज के साथ में कुछ परेशानियां स्कॉर्पियंस के लिए हो सकती हैं। इससे ये जो 15 दिन होंगे, जो 15 डेज हैं, ये विशेष करके ये थोड़ा सा इसमें सावधान होने की स्थिति रहेगी। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मान सम्मान के लिए तो ये समय भी आपका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो 10th हाउस है, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं और यदि वो अष्टम स्थान में भी बैठे हुए हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वाणी, धन, कुटुंब स्थान पर भी जुपिटर की दृष्टि है, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन उसके साथ साथ भी क्योंकि जो 2nd हाउस है, ये 2nd हाउस यहाँ पर धन का हाउस है, वाणी का हाउस है, कुटुंब का हाउस है, ये क्रेडिट का हाउस भी है। इसलिए कह सकते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, इनके लिए पैसा आएगा भी और पैसा खर्च भी होएगा। इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मंगल है, जो मार्स है, वही आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं और इस समय मंगल ठीक 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं।
इसके साथ साथ में जैसे हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत होगी, और इसमें बीपी या मांसपेशियों से संबंधित थोड़ी सी समस्या इस समय हो सकती है। शत्रु भय से संबंधित भी थोड़ी सी समस्या इस समय बन सकती है। इसलिए वर्क प्लेस में आप अपने कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान दें और उलझे नहीं, या अपना ही डिसीजन उसमें ज्यादा लें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में शनि आपको रिसर्च से संबंधित बहुत अच्छी उन्नति दे रहे हैं। फिफ्थ हाउस हायर स्टेटस का होता है। फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम वो सब प्लानिंग से देखते हैं जिनमें कि इस समय बहुत अच्छा योग आपके लिए हायर स्टडी के लिए बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग है, इसलिए फिफ्थ हाउस गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी 27 जुलाई तक। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आद्रा नक्षत्र में भी बृहस्पति और सूर्य ठीक अष्टम भाव में मृगशिरा से आद्रा नक्षत्र में, और उसके बाद ये 22 जून से और 5 जुलाई यानी कि 13 दिन तक ये रहेगा। 13 दिनों तक थोड़ा सा स्ट्रेस वाला समय इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए चल रहा है। मंगल के दसम भाव में होने से अंगारक योग भी है, और दसम भाव में नौकरी के संबंध में आप अपना डिसीजन और अपने हिसाब से चलें। बॉस के साथ में भी अच्छा सा एक बैलेंस बना के चलें। जो 13 दिन है वो उच्च अधिकारियों के साथ में आपको अच्छा बना के रखना है। इससे आपको अपने प्रमोशन में या अपने कार्यों को तेजी लाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में खुद पर विश्वास करना है, और इसके साथ साथ में जो 70 डेज हैं आपके लिए 22 जून से और 30 अगस्त का जो समय है, इसमें आपकी किस्मत बदल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 22 जून रात्रि 9:30 बजे से भाग्य स्थान में आपकी मिश्रित जो वहां पर आपके वहां पर रिजल्ट्स आएंगे, और ये अष्टम से भी लाभ की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य की वृद्धि होगी, साथ साथ में आपकी जो आमदनी है उसमें भी वृद्धि होगी। सूर्य 16 जुलाई से आपके ठीक जो है आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। उसके साथ साथ में जो अभी आमदनी में वृद्धि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपकी अच्छा व्यापार चलेगा। इसके साथ साथ में अष्टमेश नवम में, अष्टमेश जो है वो भी नवम में आ रहे हैं। अष्टमेश बुध हैं वो भी नवम में आएंगे। तो पैतृक संबंधी से संबंधित जो विवाद आपके चल रहे हैं संपत्ति से संबंधित, वो भी आपके सुलझेंगे, और पिता के का सपोर्ट और राजनीतिक लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ में मानसिक चिंता जो आपको बनी हुई थी वो भी आपकी अभी जुलाई के महीने में दूर होंगी। मैं ये कहूँगा वृश्चिक राशि के लिए कि समय भी अच्छा है और टारगेट भी बहुत नजदीक है, इसलिए आपका मुख्य फोकस होना चाहिए कि आपकी जो कार्यशैली है उसको बहुत अच्छा बनाएं। दूसरा, आपके जो वर्क हैं और जो भी पेंडिंग वर्क हैं उनको इस समय आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उनमें बहुत मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। साथ साथ में जो रिसर्च फील्ड में हैं उनको भी मेहनत करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं जो उनके कंटेंट्स हैं, जो उनके पब्लिकेशन है, ताकि जो है वो समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। और सूर्य का अभी जो गोचर है वो आपके भाग्य स्थान में होगा, उसके बाद आपके 10th हाउस में होगा, जो कि बहुत अच्छा गोचर आपके लिए समझा जाएगा। और वो जो अगस्त और सितंबर का महीना है ये विशेष लाभदायी आपके लिए होंगी। इसके साथ साथ में जो विशेष प्रभाव है वो ये है कि अक्टूबर में आपके भाग्य स्थान में ही जुपिटर एक्सेसिव स्पीड से आने वाले हैं, और अक्टूबर नवंबर और 5 दिसंबर तक का जो ये पीरियड होगा ये आपके लिए विशेष रूप से भाग्य उदय का ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कॉल को पिक करूंगा। साथ साथ में आप जानेंगे कि आपके लिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि किस तरह से आशीर्वाद रूप से होने वाली है।
आपके लिए शनि की जो दशम दृष्टि वो आपको किन कार्यों को करने के लिए कह रही है, और बृहस्पति की जो छठा स्थान है, बृहस्पति से काउंट करेंगे यदि छठा स्थान जो है वहां पर आपने क्या एडजस्टमेंट करना है और किस तरह के किन कार्यों के प्रति आपको सतर्क रहना है, इन सब की चर्चा आपकी कुंडली के एनालिसिस के समय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, प्रभु का एक नाम चाहे किसी भी धर्म में हो, आप किसी एक नाम को ले और उसको मन में ही मन में जपते रहें, इससे बहुत कुछ फायदा भी होता है और एक अनुकूलता भी मिलती है, साथ साथ में हमारे कार्य भी संपन्न होते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।